4 तारीख को 2 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहेंगे हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं, ईवीएम के कारण। अरे राहुल बाबा, नाचना न आए आंगन टेढ़ा। अब हंसना मत हो युवाओं, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे इनके पास कोई नेता ही नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्यवाणी कर दी है कि 4 जून के बाद अब कांग्रेस के राहुल बाबा ये कहते फिरेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास यानी कि कांग्रेस के पास ना कोई एजेंडा है और ना ही कोई मुद्दा है। अमित शाह लगातार चुनावी जनसभा कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगहों पर अमित शाह आज चुनावी जनसभा कर रहे थे। चंदौली की सभा में जिस तरीके से अमित शाह ने यह भविष्यवाणी की कि अब आने वाले 4 जून के बाद क्या कुछ राहुल गांधी कहेंगे, साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी बता दिया कि अब तक केंद्र की जो योजना है किस तरीके से लोगों को मिली है और कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी जिस गठबंधन की बात करते हैं उनके पास चेहरे के नाम पर क्या कुछ है। अमित शाह ने कहा कि अगर लोग हंसे नहीं तो मैं बता दूं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इंडिया गठबंधन की तरफ से। और राहुल बाबा का नाम लेते हुए अमित शाह ने सीधे तौर पर तंज कसा है। कांग्रेस की सरकार थी, अखिलेश बाबू का समर्थन था। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके कर कर चले जाते, कोई जवाब देने वाला नहीं, किसी की हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी आए, फिर से उरी और पुलवामा में हिमाकत किए। 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, देश भर की जनता नरेंद्र मोदी जी को चुनने के लिए तैयार बैठी। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है। मोदी जी 400 पार करने वाले हैं और मैं एक और भविष्यवाणी कर कर जाता हूं। 4 तारीख को 2 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहेंगे हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं, ईवीएम के कारण। अरे राहुल बाबा, नाचना न आए आंगन टेढ़ा। भैया ईवीएम नहीं हराएगा आपको, ये मेरे चंदौली के शेर हराने वाले हैं, शेर हराने वाले। भाइयों बहनों, किस किस के बीच में लड़ाई? एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले एक घमंडिया गठबंधन कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे हमारा नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड बैंकॉक जाने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनको यहां का मौसम ठीक नहीं लगता भाई। थोड़ी गर्मी लगती है वो विदेश चले जाते हैं। ये चंदौली वालों को देखो, इतनी चिलचिलाती धूप में सर पर गमछा डालकर आकर खड़े हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 23 साल से एक दिन का भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सरहद के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और परिवारवादी लोग चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा और अखिलेश, 2 शहजादे, और दूसरी ओर गरीब चाय वाले के घर पर पैदा हुआ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र भाइयों बहनों,
ये दोनों के बीच में आपको पसंदगी करना है। भाइयों बहनों, एक और समाजवादी पार्टी कांग्रेस, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, और दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी, ये दोनों के बीच में पसंदगी। 70 साल से राम मंदिर को एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रोक कर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये 2 खेमे हैं, अखिलेश के खेमे के वोट दोगे या नरेंद्र मोदी के खेमे को? जोर से बोलो। चंदौली वालों, इनके पास कोई नेता नहीं है। मैं आज पूछता हूं, अगर ये जीत जाते हैं तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नाम कोई बता सकता है कोई नाम? मैं एक एक कर कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी, उद्धव जी, स्टालिन, अब हंसना मत आओ युवाओं, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे इनके पास कोई नेता ही नहीं। जब इनको पूछा आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वो कहते हैं बारी बारी 5 साल एक एक बनेंगे। बोले ऐसे देश चल सकता है क्या? चल सकता है? मुझे बताओ भाइयों बहनों, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन दे सकता है? जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कोरोना से कौन बचा सकता है? गरीब के घर में गैस का चूल्हा कौन पहुंचा सकता है? गरीब को घर कौन दे सकता है? गरीब को 5 लाख तक की दवाइयां कौन दे सकता है? गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त कौन दे सकता है? गरीब के घर में शौचालय कौन दे सकता है? मैं जहां पर भी जाता हूं देश में, यही आवाज मोदी 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 सुनाई पड़ती है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी का ये नारा देश के विकास के नारा बना है। भाइयों बहनों, ये झूठ बोलने वाले लोग अभी अभी ये सहारा का चलाते हैं। मुझे बताना चंदौली वालों, सहारा का स्कैम सपा के काल में हुआ या भाजपा के? जोर से बोलो, किसके काल में हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने तो रुपया वापिस करने की शुरुआत करी। अब तक 5,000 करोड़ रुपया वापिस दे चुके हैं, और मैं वादा करता हूं 83 करोड़ लोगों को देश भर में सहारा की पाई पाई वापिस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।